जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवरात्रि का सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय आ गया है, अष्टमी और नवमी। इस साल 2026 में ये दोनों दिन बहुत खास है, क्योंकि इस बार एक ही दिन 26 मार्च को 4 शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सही तारीख और मुहूर्त, व्रत किस दिन रखें, कन्या पूजन की पूरी विधि, हवन कैसे करें और व्रत पारण का सही समय क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर करते हैं कि इस साल अष्टमी और नवमी कब है। इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत जो हो रही है 25 मार्च दोपहर 1:50 से लेकर अष्टमी तिथि की समाप्ति हो रही है 26 मार्च सुबह 11:48 पर। और उस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जो अत्यंत सुंदर, जिनका रूप अत्यंत दयालु है। इस दिन फिर जो नवमी तिथि की शुरुआत हो रही है वो 26 मार्च 11:48 से और फिर उसकी समाप्ति हो रही है 27 मार्च सुबह 10:06 पर। ये दिन माँ सिद्धात्री को समर्पित है, सभी सिद्धियों को देने वाली माता को। जिसके घर में अष्टमी होती है वो 25 मार्च का व्रत करके 26 मार्च को अपने घर में कन्या पूजन करे, और जिसके यहाँ नवमी होती है वह 26 मार्च का व्रत करके 27 मार्च को अपने घर में कन्या पूजन करे। भक्तों, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्रत किस दिन रखें, अष्टमी को या नवमी को। तो इसका जवाब ये है, दोनों सही है। यह आपकी परंपरा और श्रद्धा पे निर्भर करता है। जो केवल फर्स्ट एंड लास्ट व्रत रखते हैं वो अपना कन्या पूजन 26 मार्च को कर सकते हैं, और जो 9 दिन के व्रत रखते हैं, जिनका व्रत 19 मार्च से शुरू हुआ है और जो पूरे 9 दिन के रखते हैं व्रत, वो 27 मार्च सुबह 10:06 के बाद ही पारण करें। या फिर केवल आप 26 मार्च को व्रत रख सकते हैं। एक दिन में अष्टमी और नवमी दोनों का पुण्य मिलेगा। याद रखें, भगवान को आपकी श्रद्धा से चाहिए, जितना हो सके उतना करें, पर मन से करें। तो आइए अब बात करते हैं 26 मार्च के शुभ मुहूर्त की। सुबह 6:18 से लेके 10:14 तक रहेगा। कन्या पूजन मुहूर्त रहेगा सुबह 10:55 से लेकर दोपहर 3:31 तक। संधि पूजा मुहूर्त जो कि सबसे पवित्र माना गया है, सुबह 11:24 से लेकर दोपहर 12:12 तक रहेगा। राम जन्म मुहूर्त है सुबह 11:13 से लेकर दोपहर 1:41 तक। सबसे शुभ क्षण जो माना गया है वो है राम जन्म क्षण। यह है दोपहर 12:27 पर। यह 48 मिनट की संधि पूजा सबसे पवित्र है। जब अष्टमी और नवमी मिलती है, इस दौरान 108 दीपक जलाकर माँ को फूल अर्पित करें। इस साल ये समय और भी खास है क्योंकि राम जन्म मुहूर्त भी इसी के साथ। भक्तों, 26 मार्च 2026 इतिहास में एक दुर्लभ दिन है। इस एक दिन में एक साथ 4 पवित्र संयोग बन रहे हैं, जो बहुत कम होता है। संयोग 1 दुर्गाष्टमी माँ महागौरी की पूजा, संयोग 2 संधि पूजा अष्टमी और नवमी का पवित्र मिलन, संयोग 3 अन्नपूर्णा अष्टमी भोजन और श्रीमती की देवी का मिलन, संयोग 4 रामनवमी प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव। इस दिन जो भी पूजा, दान और जप करेंगे उसका कई गुना होकर मिलेगा। घर में हवन करें, गरीबों को भोजन दें, मंदिर जाएं। यह दिन जीवन में एक बार ही आता है। नवरात्रि का सबसे पवित्र अनुष्ठान है कन्या पूजन, जिसे कंजक भी कहते हैं। 9 छोटी कन्या को माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मानकर पूजा जाता है। साथ में एक छोटे लड़के को भी बुलाएं, जो बटुक भैरव का प्रतीक है। कन्याओं को घर पर आमंत्रित करें और आदर से बैठाएं। ऐसे भाव से बैठाएं कि वो साक्षात माता आ रही हैं। उनके पैर धोएं, यही माँ के चरण धोना बराबर होता है। माथे पर रोली कुमकुम लगाएं, कलावा दाहिने हाथ पर बांधें, धूप दीप जलाएं और आरती करें। प्रसाद खिलाएं, पूरी, काला चना, हलवा और खीर। उपहार दें, लाल चुनरी, लाल चूड़ियां या जो भी आपके श्रद्धा अनुसार। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। वे माँ का ही रूप हैं। जिस घर में कन्या पूजन होता है वहां माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदा बना रहता है। नवमी पर नवरात्रि का समापन हवन से होता है। हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करें। घी, तेल, जौ और हवन सामग्री से 108 आहुतियां दें। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से के 7 आहुतियां दें। अंत में पूर्णाहुति दें और माँ से क्षमा प्रार्थना करें।
पहले दिन बोए गए जौ के अंकुर नवमी पर उखाड़े जाते हैं। ज्वारे जितने हरे और लंबे होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उतना शुभ वर्ष आने वाला होता है। परिवार के सदस्यों को ज्वारे बांटें और कान पर रखें और कुछ ज्वारे अपने लॉकर में भी रखें। कलश का पानी तुलसी की जड़ में या नदी में अर्पित। पारण के बाद एकदम भारी खाना ना खाएं। पहले फल या खीर ले, फिर धीरे धीरे सामान्य भोजन करें। 9 दिन के व्रत के बाद पाचन तंत्र थोड़ा सा समय लेता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो भक्तों, ये था नवरात्रि, अष्टमी और नवमी का। चलिए एक बार फिर से याद कर लेते हैं सब कुछ। अष्टमी जो है 26 मार्च 2026 गुरुवार को है। नवमी जो है 27 मार्च 2026 शुक्रवार को है। संधि पूजा का समय है 26 मार्च सुबह 11:24 से लेके 12:12 तक का, जो कि सबसे पवित्र माना जाता है। कन्या पूजन का जो मुहूर्त है 26 मार्च सुबह 10:55 से लेकर दोपहर 3:31 तक का। व्रत पारण का समय है 27 मार्च सुबह 10:06 के बाद का। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि, अष्टमी और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।